हेलो दोस्तों, मैं फरमान शेख स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेईई बोर्ड परीक्षा 2026 के क्लास 12 के लिए राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का 30 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। इस 30 एमसीक्यू के वीडियो से आप अपने 30 नंबर को पक्का कर सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार-बार रिपीट होकर एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एग्ज़ाम से पहले ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर देख कर जाएँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ब्रेजनेव, यल्त्सिन, स्टालिन या गोर्बाचेव? तो इसका आंसर हो जाएगा, रूस का प्रथम जो निर्वाचित राष्ट्रपति था वो था यल्त्सिन। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यल्त्सिन रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन या स्टालिन? तो रूस में जो समाजवादी राज्य की स्थापना की थी वो की थी लेनिन ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेनिन ने रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में की थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? यानी सोवियत संघ की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो किस विचारधारा के ऊपर डिपेंड थी? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा समाजवादी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समाजवादी सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति कब हुई थी? 1914 में, 1917 में, 1911 में या 1989 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1917 में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1917 में रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? 8, 12, 10, 12 और 15? तो सोवियत संघ में जो गणराज्य थे वो थे टोटल 15। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उड़ान करियर क्लासेस अब ये कोचिंग की जगह पर कैरियर हो गया है। तो उड़ान करियर क्लासेस में आप लोग अपने सपनों की उड़ान ले सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक की और क्लास 11-12 आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी, वो भी एकदम कम से कम फी में। जहाँ पर आपको क्लास 8 के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस की तैयारी कराई जाती है। वहीं ये 11-12 के आर्ट्स के लिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी कम से कम फी में कराई जाती है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें या आकर मुझसे मिले, नियर आरके प्लस 2 हाई स्कूल, मिहिजाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन से देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? मतलब इन चारों में से कौन सा देश है जो सोवियत संघ का गणराज्य था? यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान या इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी। यानी यूक्रेन,
बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, ये सब के सब सोवियत संघ के सदस्य थे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है? ऑप्शन है अमेरिकी देश, अफ्रीकी देश, एशियाई देश या कम्युनिस्ट देश। तो दूसरी देशों से संबंध देशों में जो है, दूसरी दुनिया के देशों, वो है कम्युनिस्ट देश। यानी कम्युनिस्ट, जितने भी कम्युनिस्ट देश थे वो सारे के सारे को क्या कहा जाता था? दूसरी दुनिया। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बर्लिन दीवार का गिरना किसके अंत का प्रतीक था? ठीक है, शीत युद्ध, साम्यवाद, पूंजीवाद या इनमें से कोई नहीं। तो बर्लिन दीवार का जो गिरना था वो था शीत युद्ध के अंत का प्रतीक। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव, स्टालिन, यल्त्सिन या ब्रेजनेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति हुआ और वो कौन था? यल्त्सिन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1945, 1989, 1991 या 1955। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो हुआ था 1991 में, 1991 में। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ से सभी देश क्या हो गए? अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और जिससे सोवियत संघ का अंत हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या 1965 ईस्वी में। तो बर्लिन की जो दीवार खड़ी की गई थी वो की गई थी 1961 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 1961 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को खड़ी की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूस की समाजवादी क्रांति कब हुई थी? यानी रूसी क्रांति कब हुई थी? ठीक है, 1917 में, 1929 में, 1919 में या 1922 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1917 में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1917 में रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 कहता है विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? मतलब विश्व राजनीति में दो महाशक्तिशाली देश कौन से थे? भारत और चीन, अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मनी और जापान, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि विश्व के राजनीति के दो महाशक्तिशाली देश वो थे अमेरिका और सोवियत संघ। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों के कारण ही, इन दोनों महाशक्तियों के कारण ही क्या हो रहा था? शीत युद्ध का दौर चालू हो गया था और 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो गया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका क्या हो गया? एक महाशक्तिशाली देश के रूप में पूरा वर्ल्ड में कायम हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 है। कहता है शोक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? शोक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? पूंजीवादी देशों पर, समाजवादी देशों पर, मित्र राष्ट्रों पर या धुरी राष्ट्रों पर। तो शोक थेरेपी का जो मॉडल लागू किया गया था वो किया गया था समाजवादी देशों पर। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जितने भी समाजवादी देश थे यानी सोवियत संघ से रिलेटेड जितने भी देश थे उनके ऊपर जो शोक थेरेपी का मॉडल था वो लागू किया गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें इंक्लूड किया गया वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और अपने बोर्ड के एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन से देश नहीं थे? है ना, तो दूसरी दुनिया में कौन सा देश नहीं था? सोवियत संघ, जर्मनी, ब्रिटेन या अमेरिका।
तो दूसरी दुनिया में कौन सा देश नहीं था? तो वो अमेरिका नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका को दूसरी दुनिया के देशों में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1987 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में या 1990 ईस्वी में? तो बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989 ईस्वी में, 1989 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बर्लिन की दीवार गिराना किसका प्रतीक था? शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्न में से किस देश के द्वारा चलाया गया था? है ना, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किस देश के द्वारा चलाया गया था? इराक, भारत, ब्रिटेन या यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा? तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो था वो चलाया गया था यूएसए के द्वारा, यानी अमेरिका के द्वारा। ये एंड्यूरिंग फ्रीडम का जो ऑपरेशन था वो चलाया गया था, है ना, अमेरिका के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो बोल्शेविक क्रांति था उसका नेतृत्व किसने किया था? यानी बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने, स्टालिन ने, चर्चिल ने या ख्रुश्चेव ने? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाला जो नेता था वो था लेनिन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शीत युद्ध के शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि से जुड़े हुए थे? यानी शीत युद्ध के काल में दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ से रिलेटेड, सोवियत संघ से संबंधित जितने भी देश थे उन्होंने किस तरह का सैनिक संगठन बनाया था? क्वेश्चन का अर्थ है, ठीक है, ऑप्शन है शीटो, नाटो, वार्सा पैक्ट या बगदाद पैक्ट। ठीक है, तो सोवियत संघ के द्वारा या दूसरी दुनिया के देशों के द्वारा जो ये बनाया गया था, से एक सैनिक संगठन बनाया गया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था वार्सा पैक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और अमेरिका के द्वारा कौन सा बनाया गया था? अमेरिका के द्वारा नाटो और शीटो बनाया गया था। ठीक है, अमेरिका के द्वारा जो सैनिक संगठन बनाया गया था वो बनाया गया था क्या? नाटो और शीटो। जबकि सोवियत संघ ने किस तरह का संधि बनाया था? तो वार्सा पैक्ट नामक संधि बनाया था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कहता बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली थी? है ना, तो मार्च 1971 में, मार्च 1973 में, अप्रैल 1972 में या अप्रैल 1973 में? तो बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी मार्च 1971 में, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? ठीक है, और उसकी स्वतंत्रता में, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में किस देश ने सबसे ज्यादा सहयोग किया था? किस देश ने अपनी सेना भेजकर बांग्लादेश का सहयोग किया था? तो आंसर जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? है ना, दक्षेस या सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1985 में, 1990 में, 2008 में? तो दक्षेस या सार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षेस की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? 1985 में हुई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस देश ने सन 1991 में पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई थी? है ना, किस देश ने 1991 में पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई थी? ये एक स्लोगन था, पूर्व की ओर चलो। ठीक है,
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, श्रीलंका है, रूस, अमेरिका या भारत। तो पूर्व की ओर चलो का ये जो नीति अपनाई थी वो अपनाई गई थी भारत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? यानी जो सार्क है, सार्क का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, नई दिल्ली, कोलकाता, इस्लामाबाद या काठमांडू, है ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है ना? ये नेपाल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ, यानी शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? ठीक है, ऑप्शन है 1971, 1972, 1973 या 1975। तो शिमला समझौते में जो हस्ताक्षर किया गया था वो किया गया था 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1971 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद युद्ध का जो विराम हुआ वो एक संधि के द्वारा हुआ, वो संधि क्या था, शिमला समझौता था। ठीक है, शिमला समझौते पे 1972 में हस्ताक्षर किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, सैनिक शासन को हटाने हेतु किस देश में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला? है ना? मतलब किस देश में सैनिक शासन लागू था और उसको हटाने के लिए लोकतंत्र बहाली आंदोलन चलाया गया? ठीक है, तो अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो सैनिक शासन को हटाने के लिए जो लोकतंत्र बहाली आंदोलन चलाया गया वो चलाया गया पाकिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि सबसे अधिक सैनिक शासन जो लागू होता है वो पाकिस्तान में ही होता है। ठीक है, पाकिस्तान की राजनीति में सैनिक का बहुत ही बड़ा योगदान है। वहाँ कभी भी तख्ता पलट हो जाता है, सैनिक के कमांडर के द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, सैनिक शासन लागू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2007 में किस देश को दक्षेश में शामिल किया गया? मतलब 2007 में कौन सा देश था जो सार्क या दक्षेश में शामिल हुआ? ठीक है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका या जापान है। तो 2007 में दक्षिण में शामिल होने वाला जो देश है वो है अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अफगानिस्तान 2007 में सार्क में क्या हो गया, एक समूह शामिल हुआ। ठीक है, अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति कब अपनाई थी? मतलब भारत ने जो पूर्व की ओर चलो या पूर्व की ओर देखो की जो नीति थी उस नीति को कब अपनाया? ठीक है, तो 1991 में, 1967 में, 1985 में, 1981 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991 में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि भारत ने पूर्व की ओर देखो या चलो की नीति जो अपनाई थी वो 1991 में अपनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में होता है? ये आपको पहले ही मैंने कह दिया कि 1972 का जो शिमला समझौता हुआ तो किसके बीच में हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, भारत व नेपाल, भारत व पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश, भारत व पाकिस्तान व बांग्लादेश। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें, जिसके लिए मैं आप लोगों को 5 मिनट 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में शिमला समझौता हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है,
29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पाकिस्तानी राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन है अयूब खान, जनरल जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ या इनमें से कोई नहीं। तो 1966 में 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें हस्ताक्षर करने वाला जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति था वो था अयूब खान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति थे अम, अयूब खान, और भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट कहता है, क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वैश्वीकरण के जनक कौन प्रधानमंत्री थे? मतलब भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? ठीक है, ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो भारत में वैश्वीकरण के जनक के रूप में जिस प्रधानमंत्री को जाना जाता है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही क्या किया था वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था, है ना, जनक माना जाता है, और ये 1991 के आसपास ये अपनाया गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप लोगों को कल दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अपना भरपूर प्यार दें, लाइक शेयर जरूर करें और अपने बोर्ड के एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।